जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। शहर बुहारो सिंध से मुसलसल सफर करके हम फिजान मदीना चोलिस्तान पहुंच चुके थे। आशिकान रसूल से मुलाकात हुई। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। जिंदगी 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 जिंदगी। हमें समंदर तक पहुंचना था, मगर वो गाड़ी जो हम कराची से लेकर के साथ चले थे, इस गाड़ी पर यह सफर मुमकिन नहीं था। लिहाजा हमने लोडर रिक्शे पर सफर करने का ऑप्शन इख्तियार किया। मौसम अबर आलूद था, घंघूर घटाएं मौसम को मजीद खुशगवार बना रही थीं। रास्ते की दोनों जानिब सब्जा और साफ और शफाफ ठंडी ताज़ा हवा मजीद बरां थी। जिंदगी 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 जिंदगी। ये है जी कश्ती, और ये माहीगीर की जिंदगी का एक बड़ा अहम बोलिए कि एक चैप्टर होता है। इन्होंने जो है वो हाथ से इशारा किया था, अभी इनको इंशाल्लाह कुछ पानी पेश करेंगे। हम कुछ पानी लेकर आए। अभी रोटी पका रहे हैं हमारे ये माहीगीर, बस यहीं पे जो इनका खाना पकाना होता है, यहीं पे सोना होता है। हमने एक टापू पर बड़ी सी लॉन्च को लंगर अंदाज देखा, तो हमने उनसे हाल अहवाल लेने का इरादा किया। सांप वगैरह आते हैं, सांप 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 नहीं, सांप 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 हाँ ऐसा 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 ही। इसी दौरान एक छोटी कश्ती भी आ गई, नेकी की दावत दी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। 7 दिन हो गए सलमान भाई इनको। अच्छा जी 40 किलो मिलियो 7-8 दिन में। जिंदगी जिंदगी। हम फिजान मदीना पहुंच गए। फिजान मदीना चोलिस्तान आपके कर्मों की बरकत है। ये फैज़ान मदीना बना था, आप जब तशरीफ लाए थे, याद होगा आपको, बिजनौर से गए थे। जी जी जी, जहाँ आपकी तबीयत नासाज हो गई थी ना, ऐसा ही है। तो ये यूँ समझे कि आपकी आने की बरकत से जो है ना, ये फैज़ान मदीना की हमें शाख मिली, बरकतें मिली। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जामिअतुल मदीना रिहायशी भी है और रिहायशी मदरसतुल मदीना भी है। अरे वाह। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मदरसतुल मदीना रिहायशी नहीं है ना। सही। तो ये यूँ समझे मदनी चैनल की बाहर ही समझ लें ये है। वाह वाह। आज दूसरी मरतबा आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह और बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह रहमत मदनी चैनल की बरकत से इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा चोलिस्तान में आपकी आमद, मरहबा, खुश आमदीद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चोलिस्तान पंजाब में मौजूद डेजर्ट है और बड़ा वसी एरिया है, और हम तकरीबन 850 किलोमीटर जो है वो सफ़र करने के बाद बुहारो शहर से हम रवाना हो गए, और अभी तकरीबन 850 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। तो कुछ देर इंशाल्लाह यहाँ रुकेंगे, और इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि सहराई ज़िंदगी के क्या मामलात होते हैं, किस तरह लोग रहते हैं, क्या इनका रहन सहन है, रस्म व रिवाज, इनकी खुशी गमी, इनके तौर तरीके, क्या काम करते हैं, किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ये इंशाअल्लाह करीम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाइयों को भी अपनी रहमत के साए में रखे, मोहब्बतों से शफ़क़तों से नवाजा। और ये मैं आपको यहाँ एक और बात अर्ज़ करूँ कि आप देखिए, हमारा आपस में कोई यूँ बोलिए कि बरादरी एक हो, ऐसा भी नहीं है, रिलीजन एक हो, ऐसा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हैं और अमीर सुन्नत के मुरीद हैं। तो अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक यूँ बोलिए कि खैर खाही मुस्लिम का
ऐसा जो है जज्बा पैदा फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इस्लामी भाई एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं और बड़ी उल्फत के साथ और बड़े इत्तेफाक के साथ माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो हमें इसी मोहब्बत के साथ, इसी भाईचारे के साथ, इसी उल्फत के साथ रहना है। और मैं यहाँ एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ, चोलिस्तान में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ कौन सी ज़बान बोली जाती है आप नवाज भाई? ये सिंधी बोली जाती है ना, सिंधी बोलते हैं? हाँ जी, सिंधी के मुशाबे होती है, थोड़ा सा लहजे का फ़र्क होता है। अच्छा। सिंध की ज़बान का, यहाँ की ज़बान का थोड़ा सा लहजे का फ़र्क होता है। होती वही सेम है। ठीक हो गया। जैसे मेमनी होती है, मेमनी कुछ और है, फिर सिंध की कुछ और है, इधर की फिर वो हर इलाके की वो अलग-अलग होता है ना। सही हो गया, ठीक तो हो यूँ गया। सिंधी से मुशाबे है यानी। ठीक है जी। हाँ जी। तो कोई भी ज़बान हो, रंग हो, नस्ल हो, कोई भी यूँ बोलिए कि किसी भी खित्ते का रहने वाला आदमी हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हमें उसके साथ मोहब्बत से, प्यार से और शफ़क़त से ही पेश आना चाहिए। दीन इस्लाम ने यही एक मुसलमान को अंदाज़ अता फ़रमाया है और अल्लाह पाक हमें इसी अंदाज़ के साथ चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। ये यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2021 5 मई को हम पहली मरतबा यहाँ पहुँचे थे। हमारे इस्लामी भाई हैं इधर, एक अहले मोहब्बत हैं, ये ग़ुलाम कादिर भाई जी माशाल्लाह जी, इन्होंने ये जगह दी है, अतिया किया है दावत इस्लामी को फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह इनको बरकतों से नवाजे। आमीन। ये थोड़े सी अरसे में ये फैज़ान मुर्शद है, अतार का फैज़ान है चोलिस्तान सहरा के अंदर भी। तो यहाँ यूँ समझे कि 3 साल के कमोपेश अरसे के अंदर अंदर माशाल्लाह इतनी बिल्डिंग भी बनी हुई है, जामिया भी है। कितने तलबा होंगे तकरीबन यहाँ पे नवाज भाई? यहाँ तलबा जो है ना जामिया के 3 दर्जे हैं, 50 जो है ना रिहायशी बच्चे हैं अच्छा, मदरसातुल मदीना के, सही है। 50 जो है ना गैर मुकीम है। कमोपेश 150 से प्लस तादाद है यहाँ जो है ना। सही। 100 के से 150 प्लस बच्चे हैं यहाँ पे? जी यहाँ बच्चे। इसमें रिहायशी भी हैं, गैर रिहायशी भी? जी रिहायशी भी हैं और गैर रिहायशी भी हैं ना। सही जी। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। मदनी चैनल की टीम के साथ नाश्ता किया, फिर फैजान मदीना चोलिस्तान के गार्डन को देखा। शजरकारी की मुहिम चल रही थी, लिहाजा प्रोग्राम के डायरेक्टर और मैंने तकरीबन 13 पौधे लगाने की नियत की और इसके लिए शरी रहनुमाई लेकर के फलदार पौधे लगाने का जहन दिया और पौधे लगाने के लिए रकम भी फराहम कर दी। मिलकर शजरकारी की। वैसे जामी भाई, अगर फैजान मदीना चोलिस्तान में शजरकारी की जाए, एक पौधा कितने तक आ जाएगा? 50 से लेकर 600 तक। और ये मोतिये वाला 150 का है। 300 वाला पौधा कौन सा यहाँ पे कोई है? 300 वाला? हाँ 300 लग गया। वो सामने जो फूल वाला लगा है ना, फूल, हाँ ये सामने नजर आ रहा है, ये 300। यहाँ जो है ये पौधे जो है ना, ये फलदार पौधे हैं। ये फालसा है, ये जामुनों का दरख्त है, वो भी फालसा है। ये इसकी वैरायटियाँ है, काला फालसा है, एक सफ़ेद फालसा है। ये आगे अमरूद है। सही। हाँ वो आगे मेहंदी लगी हुई है, वो ग्रीन टी का पौधा लगा हुआ है। वाह। तो बीच में गुलाब के भी लगे हुए हैं ना, क्या ये बात। जैसे गुलाब का लगा हुआ है। ये वाला हाँ असली गुलाब है ये? असली गुलाब। ये कितने तक का होगा? कितने का? ये 60 का अंदर तकरीबन 60 का जो है ना मिला था, 1 साल 60 पहले। रुपए का? जी जी। अभी 120 रुपए का हो गया होगा। हाँ 1 साल पहले लगाए थे ना। आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं। पौधे इंशाल्लाह, ये जो दावतनामी की जगह है यहाँ पर चोलिस्तान में, ये इंशाल्लाह अब ये बराई साले सवाब जामी भाई, इसकी नीयत जामी भाई तो अपनी अम्मी जान की साले सवाब कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरी नीयत है एक सबसे पहले बराई साले सवाब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, फिर 4 यारों के हो गए। ठीक है जी, 5 हो गए। फिर सैयदा मखदूमा कायनात के नाम का, हज़रत इमाम हसन के नाम का, हज़रत इमाम हुसैन के नाम का, इनके साले सवाब के लिए इंशाअल्लाह लगेगा। सहाबा व अहले बैत के, हुजूर की आल के, हुजूर के जो है वालिदैन के नाम के पौधे इंशाअल्लाह यहाँ 6 जामी भाई की तरफ से और 7 मेरी तरफ से इंशाअल्लाह करेगा। एक ज़्यादा हो गया ना, तो फस्ता बिल्कुल खैरात होना चाहिए ना नेकी में। जामी भाई यही काम आना है। ठीक है जी, पौधा लगाएं, दरख्त बनाएं इंशाअल्लाह। ओ बल्कि हमारा नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह। और दरख्त लगाएं,
सवाब कमाएं। ये जी सफ़ेदे का दरख्त है, ये यहाँ पर मौजूद था, तो हमने नियत की कि इसको जो है वो लगा ही दिया जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाएं जी, बस काफ़ी है इसको, और करना, और गहरा करना है इसको, टप्पा मारना है और एक। ठीक है जी, बहुत है। लाएं जी, इसको निकालेंगे इसमें से बाहर, इस शॉप पर बस ऐसे रहने, ऐसे ही लगाना है। ये है पौधा लगाने का देसी तरीका। आमतौर पर तो आपने देखा होगा कि लोग बेलचे के साथ जो है ना वो उसको लगाते हैं, तो बहरहाल वो भी ठीक है, और ये ज़रा देसी तरीका है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना चोलिस्तान के बाहर शजरकारी भी कर दी है, पौधा भी लगाया है, और अपना नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये चूँकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी वक्त में कि जब प्लांटेशन हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद इस्लामी की प्लांटेशन ड्राइव ये भी जारी है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। हेड फरीद पर इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिज़ा वाली मिल जाए जिंदगी, जिंदगी 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 जिंदगी। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है, सहरा में भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते हैं। सहरा में कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर जब पानी मुयस्सर आता है तो वो जरखेज बन करके मुख्तलिफ तरह के नबातात उगाती है। चोलिस्तान की जमीन भी कुछ ऐसी ही है। जब यहाँ बारिश पड़ती है तो अल्लाह पाक की रहमत से खुदरो घास के साथ साथ खुम्बी यानी मशरूम और इस तरह की दीगर चीजें भी जमीन से निकल आती हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। सफर को जारी रखने के लिए हमें कच्चे रास्ते पर चलना था और हमारी जो बड़ी गाड़ी थी ये वहाँ नहीं जा सकती थी, लिहाजा वहाँ से आगे कारों में सफर करना पड़ा। ये सफर कैसे हुआ आइए देखिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जो है अभी सहरा में सफ़र कर रहे हैं और ये चोलिस्तान का डेजर्ट है। इसे रोही भी कहा जाता है। रोही भी जी, रोही क्यों कहते हैं इसको? हमारी मादरी ज़बान जो रोही है उसमें रोही कहते हैं इसको। तो अभी यहाँ पर हम जो है ये सफ़र कर रहे हैं और रोड की सूरत हाल क्या है, ये ऐसा ही सफ़र होता है। मुझे चूँकि थर में सफ़र का तजुर्बा है थोड़ा सा, तो ये उससे तो बेहतर अभी है। बता रहे हैं कि बारिश हुई है तो इससे देर थोड़ी पक्की है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट अ ईजी जॉब टू ड्राइव हेयर। बहरहाल हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। शहरी ज़िंदगी कैसी होती है, हम तो देखें यहाँ अभी इस वक्त जो है वो कार में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो ऊँटों पर जो है वो सफ़र करते हैं, फिर ऊँट गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, पैदल सफ़र करते हैं, ऊँट गाड़ी में करते हैं, ऊँटों में सफ़र करते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं लोग। अच्छा, मोटरसाइकिल भी चलता है यहाँ मोटरसाइकिल चलता है, लेकिन यहाँ 70 का काम नहीं है। अच्छा, अभी देखें सामने आपको जानवर नज़र आ रहा है, अभी हार्न बजाएंगे, बल्कि हार्न बजाए बगैर ही वो
साइड पर हो गए। ये रुई का माल है ना, जो गाड़ी जब आती है इसको वो भाग जाता है, डर जाता है। सिंध का माल नहीं है ना जो खड़ा हो जाता है। अच्छा, सिंध के जानवर नहीं रास्ता देते? हाँ, वो रास्ता नहीं देते, जितने हारन बचा वो रास्ता नहीं देते, वो खड़े रहते हैं। उनको पता है ये हारन बचते रहते हैं। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। बात जो थी वो ये थी, अगर गाड़ी जो है हारन दे रही है तो उसको रास्ता दे देना चाहिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। हम अपने मतलूबा टोबे पर पहुंचने वाले थे कि रास्ते में पानी ले जाते हुए एक बच्चे को देखा। उससे क्या बात हुई, आइए आप भी देखिए। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर भाई। या आपका? या। तो इसे अब अभी पानी लेके जा रहे हैं? या। ये किसके लिए पानी लिया? मेहमान हमने बहन। हैं? मेहमान आ रहे हैं? या। ये कहाँ से भरा पानी आपने? टोबे से। तो टोबे में अभी बारिश हुई वो पानी आया हुआ है? हाँ जी। तो ये अच्छा पानी, साफ पानी? जी। ये पीते हैं, इसी से खाना वगैरह बनाते हैं? जी। अच्छा, ये टोबा कौन सा है ये भी ज़रा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो हमारा ऊपर ड्रोन घूम रहा है ये आपको ये भी लेकर जाएगा। कितनी मरतबा आते हैं पानी भरने के लिए? दो मरतबा आते हैं? जी। कब कब? रोज़ दो मरतबा आते हैं? हाँ जी। तो इसके अलावा क्या करते हैं आप? माल चराते हैं। माल चराते हैं। कितनी बकरियां हैं आपके पास? 50 बकरियां हैं। अरे वाह माशाल्लाह। और गाय भैंसें कितनी हैं? 2। अच्छा, गाय भैंसें बस 2 हैं? भैंसें तो नहीं होंगी ना? नहीं, गाय हैं। जी। तो बकरियों को क्या करते हैं? बस फिर उनको फिर पाल कर बड़ा करके फिर उनको बेचते हैं? क्या करते हैं? बेचते हैं। बेचते हैं। ठीक, अल्लाह बरकत है आपको, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? नवीद अब्बासी। नवीद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आप भी पानी भरने जा रहे हैं? जी। चलें हम भी चलते हैं, आ जाए। क्या नवाज भाई? जी भाई। ये भी देखें, ये भी ज़िंदगी का एक पहलू ही है। कहाँ ये अल्लाह के बंदे हैं जी। हाँ जी। कहाँ सहरा में ये आबाद है ना। यहाँ नीचे का पानी कोई नहीं है, ये बारिश का पानी है। टोबे बने हुए हैं, ये पीने के लिए भर के जाएंगे। ये टीले के ऊपर टिब्बे के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पानी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं और बंदे भी यहाँ से पीते हैं। आए जी, देखें ज़रा। हाँ हाँ, सहराई ज़िंदगी, इसका ये भी एक मोड है और ये एक्टिविटी है यहाँ की। पानी लेना ले जाना, तो बड़ी एहतियात से पानी इस्तेमाल करते होंगे जी, है ना? बिल्कुल। ज़ाया बिल्कुल नहीं करते होंगे? ज़ाया नहीं करते। यहाँ वो लोग गौर करें कि जो वज़ू करते हैं मस्जिद में और यूँ नल खोलते हैं और जो है ना कितना गैलन पानी बहा देते हैं। तो पानी अल्लाह की अजीम नेमत है, इसकी कदर कीजिए और कभी ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ये हो जाए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमें भी ये तजुर्बा हुआ वैसे, कि पानी भरने का, पानी लाने का। ये उस वक्त की बात है कि हम भी जैसे कराची में रहते हैं ना अभी, तो कराची में भी जैसे बाज़ जगहों पर तो बोरिंग होता है और बाज़ जगहों पर नहीं होता। तो हमारे यहाँ बिल्डिंग से क्या हो गया, पानी ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं तो घर पे था नहीं, तो फिर घर ने बताया कि भाई बच्चे जो है बोतल लेकर गए थे और गली में एक नल लगा हुआ, वहाँ से पानी लेकर आए। आप यकीन माने, मैं बड़ी मुझे एक अजीब सी दिल की जो है वो कैफियत बनी कि बच्चे जो है जा रहे हैं और पानी भर के जो है वो ला रहे हैं। तो बहरहाल जो बिल्डिंगों में लोग रहते हैं वो भी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, और बिल्डिंगों में नहीं भी रहते, पानी की फरावानी है तो भी एहतियात से ही इस्तेमाल करें। ठीक है। ये भी पानी का कट बना हुआ है, उधर भी पानी का भरने का कट बना हुआ है। इधर से जानवर पीते हैं, इधर से ये खुद इस्तेमाल करने के लिए पानी भरते हैं। इसकी कोई तकसीम नहीं है कि कहाँ से जानवर पियेंगे, कहाँ से इंसान पियेंगे? नहीं, बस बराबर ही, इधर से जानवर भी पी रहे हैं, इधर से इंसान भी पी रहे हैं। इधर से कोई तकसीम नहीं। यहाँ नीचे ज़मीन में पानी नहीं है? बहुत कड़वा पानी है नीचे ज़मीन का, जो पानी है पीने के काबिल नहीं है वो। घर में भी ना, मुझे बताया था किसी ने, उन्होंने कहा था कि यहाँ भी अगर ज़मीन से पानी निकाल भी ले ना तो वो क्या करता है, वो दांत ख़राब कर देता है
और इस तरह से उसके बता रहे थे उसको अगर पिया जाए ना तो बंदा बीमार हो जाता है। सर वो पेट भी ख़राब कर देता है और दांत वगैरह भी ये भी उथर जैसा ही मसला है सर इधर भी। अल्लाह रहम करे। लेकिन फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं, सो इट्स मीन्स कि यहाँ रहने का कोई ना कोई फ़ायदा तो बहरहाल है, और कोई ना कोई फ़ायदा तो नहीं है, बहरहाल बड़ा फ़ायदा है, ऐसी बात है। जी सर, जब यहाँ बारिशें होती हैं तो हम जानवर वगैरह इधर लेके आ जाते हैं आप, तो हमारे जानवर इधर अल्लाह की कुदरत के जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ही खाते हैं, हमारा खर्च नहीं होता, हमारे जानवर पल जाते हैं, हमें उनसे नफ़ा मिलता है। इसे कहते हैं कि हर काम की जो है कीमत है वो पे करनी पड़ती है। और देखिए पानी भरा जा रहा है, हर काम की कीमत है जी। तो आपके जानवर अगर फ्री में जो है वो चारा वगैरह खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फरबा हो रहे हैं जी सर, तो एक फ़ायदा तो आपको फाइनेंशियल तौर पर हो ही रहा है माशाल्लाह। हो रहा है सर, हो रहा है, और जाहिर सी बात है आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। बेशक सर। अच्छा, मैं रब्तमास भाई ये देख रहा था कि ये सहरा जो है ना, रास्ते में हमें जैसे रेत ही रेत नज़र आती है, वैसा माहौल नहीं था, जो है ना वो ग्रीनरी जो है ना वो लग रही थी सर। यहाँ तो ये कब हमेशा से यूं ही रहता है या अभी यूं है, ये बताएं। नहीं सर, ये इधर बारिशें पड़ी हुई है ना, इसलिए अभी ये ऐसा महसूस हो रहा है आपको, ठीक है ना। अगर बारिश ना हो तो इधर वही पुराने वाला सहरा ही आपको नज़र आएगा कि उड़ती हुई रेत, उड़ती हुई धूल है, ठीक है ना। इधर तो फिर इंसान क्या, परिंदा भी नहीं आता, जब बारिशें होती हैं तो तभी हम इधर आते हैं। अच्छा, अगर बारिश ना हो तो इधर तो फिर कौन आएगा सर, इधर तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना सर। जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो उसके बाद हम भी इधर आ जाते हैं, तो इधर से पानी भरेंगे, वो उधर जाके नहाएंगे क्योंकि इसके अंदर वो पानी ना आए। अल्लाह पाक की तकसीम की बरकत से उसकी कुदरत कामिला का नजारा देखने को मिलता है। रेत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। आम रेत पानी जज़ब कर लेती है, मगर इसी रेतली जगह में जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा पुख्ता होता है जिसमें पानी जज़ब नहीं हो पाता। इसी तरह की जमीन में पानी जमा हो जाता है जिसे मकामी जुबान में टोबा कहा जाता है। इसी पानी के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं और जब तक पानी काबिले इस्तेमाल रहता है वहाँ रिहाइश रखते हैं, और जब पानी काबिले इस्तेमाल नहीं रहता तो वहाँ से आगे हिजरत कर जाते हैं। एक और बात याद रखने की है कि यहाँ पानी फिल्टर तो नहीं होता, लेकिन पानी को साफ करने के लिए फिटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी के ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी को ऊपर से अलग कर लिया जाता है। पाक है वो परवरदिगार जिसने इंसान को ये अक्ल व शऊर अता फरमाया है। ये खत्म भी हो जाता पानी? जी सर, ये 2 या 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पानी होगा हम उधर चले जाएंगे। फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि हमने हर चीज़ को पानी से जो है बनाया है, हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। तो आप देखें, ज़मीन है, अगर सहराई ज़मीन भी है, लेकिन जब वहाँ बारिश बरसती है तो अल्लाह की रहमत से यहाँ से भी क्या है, पौधे उगते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं, घास ये भी उगता है और जानवर उसको चरते हैं और फरबा हो जाते हैं माशाअल्लाह। रब्तमास भाई, अगर यहाँ पानी अवेलेबल हो तो क्या इस जगह को काबिल काश्त या काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है? ये तो बिल्कुल, हाँ, ज़मीन तो बेहतरीन है जी। नहरी पानी नहीं है, दरियाई पानी नहीं है यहाँ। आप ये पीछे से सफ़र करके आ रहे हैं 100 किलोमीटर जी, तो यहाँ नहरी निज़ाम नहीं है। सही जी, नहरी निज़ाम नहीं है। जब नहरी निज़ाम आएगा तो फिर आबाद हो सकती है। यानी बंजर ज़मीन नहीं है? हाँ, बंजर ज़मीन नहीं है। बंजर ज़मीन को भी आबाद करने का तरीका है, और बंजर ज़मीन भी आबाद, कलर वाली ज़मीन भी आबाद हो सकती है, सेम वाली ज़मीन भी आबाद हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है, जिन्होंने ज़राअत पढ़ी है वो ये बात जानते हैं कि कैसे आबाद हो सकती है। अभी अब्दुल हकीम भाई के साथ बात हो रही थी ना जामी भाई, बुहारो शहर में, आ जाएं इधर, आ जाएं आप भी आ जाएं। तो वो बता रहे थे कि कलर ज़मीन है तो वहाँ पर क्या जो है वो काश्त करना है, इस तरह से बात हमारी हो रही थी। हम बैठे हुए थे एक जगह पर, तो मैंने उन्हें कहा कि जौजरी जो है ना ये काश्त की जाए इसके अंदर कलर ज़मीन में। तो उन्होंने ऐसे मुझे मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर उन्होंने सारी राय, याद है आपको जामी भाई? जी जी। तो ये जब काश्त करते हैं तो क्या करती है, ज़मीन की नमकियात को बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल करती है। खर्च होता है, प्रॉफिट को इतना ख़ास बंदे को जो है वो यूँ बोलिए नहीं होता, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी जब 1-2 दफ़ा काश्त करते हैं या 3 दफ़ा काश्त करते हैं तो आपकी ज़मीन जो है वो काबिल काश्त हो जाती है। ऐसे ही जो सेम वाली जगह हैं उनको भी काबिल काश्त बनाया जा सकता है। अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि अल्लाह करीम ने ज़मीन को पैदा भी फरमाया है, और इस ज़मीन को काबिल काश्त कैसे बनाना है इसका शऊर और सेंस भी अल्लाह करीम ने इंसान को अता फरमाया है। हर उगने वाला पौधा
बता रहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो वहदहू ला शरीक है। पानी भर लिया इन्होंने भाइयों ने माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बर्तन भी धुलेंगे इसी से, खाना भी पकेगा इसी से। जी जी, खाना भी इसी से पकेगा, बर्तन भी इसी से धोएंगे। अभी इसको कोई फिल्टर वगैरह नहीं करते, कोई प्योरीफाई वगैरह नहीं करते इसको? नहीं, कोई फिल्टर नहीं करते। ऐसे जामी भाई चले, हमने ये सुन रखा है भाई सैलरी में क्या चाहिए प्लस, हेल्थ में क्या चाहिए प्लस, और आपको आसाइश में क्या चाहिए प्लस, यानी बिहेवियर में क्या चाहिए प्लस, यानी प्लस बंदे को रिक्वायर्ड है ना। कोई बंदा नहीं चाहता कि यार कुछ माइनस हो। वैसे कुछ चीज़ें माइनस भी होनी चाहिए जामी भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे यूँ बोलिए कि अगर किसी का अकीदा ठीक नहीं है तो उसे भी क्या होना चाहिए माइनस, और अच्छे अकीदे को क्या होना चाहिए प्लस, ठीक है। और बुराई है उसको माइनस होना चाहिए, अच्छाई आनी चाहिए। तो माइनस भी वैसे ज़िंदगी में चाहिए। अभी तो यहाँ में अच्छा लग रहा है, जैसे कंटिन्यू जा रहते हैं, उनसे बंदा पूछे जो एडवेंचर करने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, देखने दिखाने आते हैं, उनको भी इनके स्टाइल में लेना पड़े ना भाईजान, तो नहीं रहेंगे। फिर बात करें ना। कहाँ जाना है हमने जी? सही जा रहे हैं। सहरा में वैसे रास्ता अगर बंदा भटक जाए तो मर भी सकता है ना। ऐसा सहरा यानी जो डेजर्ट है जामी भाई, उसमें अगर बंदा रास्ता भूल जाए। ये वहाँ जो एंट्री करवाई है, वो देखें वो गाय पानी पीने आ रही। अच्छा ऐसा आप क्या कह रहे थे भाई? वहाँ जहाँ एंट्री करवाई थी ना, उससे आगे यूँ समझे कि रोड पे आया ना, इस पूरे सहरा के अंदर, पूरे सहरा के अंदर एक ही रोड जा रहा है ना। इसके दोनों तरफ आस-पास इस तरह के टोबे बने हुए हैं, लोग आबाद हैं। तो ये सारे का सारा यूँ समझे कि तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज में यूँ समझे कि आबादियाँ हैं ना, लोग रह रहे हैं, सहराई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखेंगे इतने बड़े सहरा के अंदर 100 किलोमीटर, थोड़ा सा भी बंदा भूल जाए, किसी और रास्ते पे निकल जाए, तो पानी के बगैर तो फिर मुश्किल है। पानी के बगैर मुश्किल है, वैसे रास्ता पता हो फिर भी मुश्किल है जी। यहाँ के रहने वाले भी जो है ना, कई ऐसी अमवात हुई हैं कि रास्ते भूल गए हैं, पानी नहीं था, फौत हो गए हैं। कई दिनों के बाद लाशें मिली हैं ना, ऐसे भी हुआ है ना। खबर तो नहीं थी कोई? नहीं। कहाँ जाना है हमने? वो उधर जाना है, वो देखे। हाँ जी, ये रिहायशें बनी हुई हैं। वो देखे, यहाँ जाएंगे ना। जी। तो यहाँ सर पे कपड़ा क्यों रखते हैं? गर्मी की वजह से सर। जी, गर्मी की वजह से कि सर को धूप ना लगे। जी सर। हमें तो एक दफ़ा हवा लगी हुई है सर को, खानपुर की। चोलिस्तान की? नहीं चोलिस्तान की नहीं जी, खानपुर से काम शुरू हुआ था। अच्छा। चोलिस्तान में आके तो फिर वो एंड लेवल हो गया था ना। हाँ जी। अल्लाह करीम है जिसने सब मखलूकात की रोजी का जिम्मा अपने करम पर लिया हुआ है। कुछ कीड़े देखने को मिले कि जो अपनी खुराक को लिए जा रहे थे, उन्हें भी कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। भाई बता रहे हैं कि तकरीबन जो है ना, हमारे दादा और इनके वालिद साहब बुजुर्ग हैं, तकरीबन 70 साल से प्लस उम्र है। वो अभी उनको मिलते हैं, हम ऊपर बैठे हुए हैं। ये खंडरात में बदल गई हैं, आबादियाँ खत्म हो गई हैं, नाम निशान मिट गए, पत्थर ही रह गए। हाँ, पत्थर रह गए हैं। हाय। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हाय। अभी तो जाएं भाई, शुक्र अदा करें कि बारिश हुई है, बादल छाए हुए हैं देखें, और हम चल रहे हैं तो चलने में भी आसानी हो रही, वरना अल्लाह आपका भला करे, चलना भी मुश्किल है। और फिर जो गर्मी और धूप जो मतलब डायरेक्ट इसकी अल्ट्रा वायलेट शुआएं। हाँ जी, असलम साहब फरमा रहे थे, रुकने शुरा हमारे कह रहे थे आप रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ तो रहे हैं, पर 55-50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो करनी है जिंदगी की। तो पर ये तो हमारी किस्मत थी कि थोड़ी सी बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई तो
थोड़ा सा माहौल हो गया। अभी भी गर्मी है ठीक ठाक, 35-40 तो है। रिहायशी मकाम पर पहुंचकर साय में बिछी चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर इजी फील किया। इतने में उस टोबे के बुजुर्ग अपने मखसूस अंदाज में तशरीफ ले आए। उनसे मुलाकात की, माल भविष्यों का एक अंदाज देखा और उनसे क्या बात हुई आइए आप भी सुनिए। आपने कभी रमजान शरीफ गुजारा यहाँ पे? यहाँ से 1 महीना 20 जाड़े पूरे गुजारे इस साल, इस रमजान शरीफ है 20 रोजे रखे हैं यहाँ पे। हाँ, फिर मैं एतकाफ गया फजाना मदीना। अच्छा, एतकाफ फजाना मदीना किया आपने? सही, माशाल्लाह। तो रोजे यहाँ कैसे गुजरते हैं आपके, कुछ बताएंगे? बस अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है। अच्छा जी। बाकी सारे को खीर मक्खन लस्सी सही इस चीज होते रोजा सही रहे। खीर मतलब दूध को कहते हैं ना? हाँ, दूध। यहाँ ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शहर में तो क्या करते हैं, वो जो खीर, वो जो दूध में चावल डाल के उसमें चीनी डाल के बादाम वगैरह डाल के जो बनाते हैं उसको खीर कहते हैं। लेकिन यहाँ के माहौल में खीर किसे कहते हैं भाई? दूध को कहते हैं। दूध को कहते हैं। फरक की ज़बान का लफ्ज़ है खीर। खीर जी जी, सिंधी में भी खीर ही कहते हैं। खीर माशाल्लाह बिल्कुल। साडे वडेरे जेड़े सी जी, वो इस जगह ते ये साडा अपना जाती टोबा है। सही है। दादा मेरा इत्थे रह गया, सही है। मेरा अबू इत्थे रह गया, मेरे चाचे दादे सारे ही इत्थे गुजार गए वक्त। सही। फिर साडा भी वो चलदा पे सिलसिला। वाह वाह वाह। और माल मवेशी सारे कोल होंदे, इंदे ते गुजारा है। सही है। ते रमजान शरीफ विच सहरी च की खांदे तुसीं? ਅਸੀਂ रमजान शरीफ विच वड्डे वेले को दही। सही। दही सही और दूध। सही। बाकी मक्खन। सुभान अल्लाह। ये चीज़ां सालन घट। सालन कम खाते हैं? हाँ, सालन कम खाते। सालन घट क्यों खाते हो? मतलब कि खुश्की करता है। अच्छा। ते नाल रोटी भी खाते हो कि? हाँ हाँ, रोटी खाते हैं। रोटी भी खाते हैं। रोटी भी रोटी केड़ी खाते हो? कणक दी खाते हो? कणक दी। सही है। बाजरे दी रोटी भी चलदी है? बाजरा भी चलदे, चावल भी चलदे, चावल दी रोटी भी चलदी है। अच्छा। बाजरी दी रोटी भी चलदी है, मक्की दी रोटी भी चलदी है। जामी भाई, आपने ये रोटियां खाई हैं जो बता रहे हैं? चावल की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी। मैंने मकई की रोटी खाई हुई है और गंदम की भी खाई हुई है। चावल की अभी जो हम रिकॉर्डिंग करने गए थे समंदर में भी, इससे पिछली रिकॉर्डिंग जो थी वो कश्ती में जो चावल की रोटी बना रहे थे वो टेस्ट की थी मैंने। अच्छा। और बाजरे की रोटी खाई हो तो याद नहीं है। मैंने बाजरे की रोटी भी खिला देंगे आपको इंशाल्लाह। बाजरे की रोटी आप लस्सी के साथ खाएं ना, वाह। वैसे वालिद साहब को मेरे शौकीन है इन चीज़ें खाने के ना, तो ये घर में पंजाब से कोई आया जाए तो पंजाब जाए तो कोई हो बनता है तो घर पे, तो कभी खाया नहीं, बनती हैं पर खाई नहीं, मज़े की नहीं लगती। अच्छा। तो और सही इफ्तारी में जैसे शहरों में तो देखें लोग पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ, पकोड़े भी घर बना लेते हैं। घर में बना लेते हैं कभी कभी। अच्छा। रोज नहीं बनाते, कभी कभी बनाते हैं। शहरी में कैसे किस चीज़ से इफ्तार करते हैं? खजी से। अच्छा, खजूर से इफ्तार करते हैं। सही हो गया। और फिर क्या खाते, खाना क्या खाते हैं? खाना तो फिर लस्सी खीर जड़ा है ना साढ़े, खीर दूध ते लस्सी इनू मिला के फिर असं रोटी खाने। दूध और लस्सी को मिलाकर फिर रोटी खाने। अच्छा। हाँ, वाह जी वाह। नहीं भाई, दूध और लस्सी को मिलाकर। हाँ जी, ये भी जिंदगी है। ये जो है ना वो खज साहब के टोभा खटा दे पक जा ताड़ दे, ए जा ना होवे कहीं मार दे, खीर ते लस्सियां पीसूं काट दे। वाह। यानी कि वो खज साहब दे बयान है जी। इंदे विच ये है कि वो खीर ते लस्सी रला ते असां बहड़ बना दे, वो बड़ा मजा करंदी है और ठंडी होंदी है। सुभान अल्लाह। ये तो जब बनेगा तो पता चलेगा ना, जब खाएंगे तो पता चलेगा। आप तो बाजरे की रोटी नहीं खाते, आप खाई आपने तो, आपको वो मजा नहीं करती, तो ये आपको क्या मजा करेगा? दूध लस्सी तो मजा करेगी ना जी। दूध लस्सी हम भी खवा देते हैं। वाह जी वाह। तो यहाँ शरीफ तारी का टाइम कैसे पता चलता है? एक घड़ी थे। अच्छा, घड़ी से पता चलता है। ठीक है। अपनी प्रेयर टाइम एप्लीकेशन में भी होगा ना टाइम जी, यहाँ का सिग्नल आते हैं यहाँ। हूँ तो मोबाइल दौर है ना, इसलिए कि वो फोन करके पूछ लिया मस्जिद अजान थी गई है? हाँ भाई अजान थी भी अख्तियार कर गए। यानी कि हूँ तो दौर आ गए ना कि भी फोन दौरे पता करके दा भी अजान थी गई है, सबको उतों भी पता लग गया कि अजान थी गई, अख्तियार कर गए। और घड़ियाँ भी होने ना कि घड़ी भी कहना होती है, आगे कैलेंडर भी ले आते हैं, कैलेंडर भी कहना नहीं था। अच्छा। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी,
असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी, जिंदगी 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 जिंदगी। यहाँ भी चक, यहाँ तो टोबा कहते हैं ना? ये टोबे हैं सारे। यहाँ ये टोबे हैं? हाँ ये टोबे हैं। टोबा वो जगह जहाँ पानी वगैरह पाया जाता है उसे टोबा कहते हैं? हाँ टोबा। सही। यहाँ पे जानवर और डेजर्ट में जो जगह भी है, यहाँ पे आप देख के आए हैं जो खुदाई है, इस जगह को कहते हैं टोबे। तो ये कुदरती बना हुआ है, आपने खुद किया है? नहीं, बनाया हुआ है। तो बनाया गया है? बनाया गया है, यानी इसकी खुदाई करते हैं। से सारा ड्रेन होके उसी में चला ये जगह देखते हैं ना, जो जगह होगी टोबे के मकसद की, तो उसी जगह पे आके टोबा लगा देते हैं। सही। मिट्टी निकाल लेते हैं सारी। ट्रैक्टर से मिट्टी निकालते हैं? हाँ ट्रैक्टर से। पहले दौर में तो लोग वैसे ही निकालते थे। निशान भाई जो है वो जिए हुए हैं पुराने जमाने के। अच्छा। अब तो मशीनरी का दौर है। सही। अब तो वो पुराने वाला नहीं है। पहले तो लोग वैसे ही मिट्टी निकालते थे ना, तगारी हो गई या कुछ थैलिया हो गया उसमें। कभी मिट्टी की खुदाई की जावे भाई? जी जी, मिट्टी खुदाई की। जब प्लॉट लिया था हमने, उसमें खुदाई वगैरह करके दीवारें वगैरह तोड़ के सारा वो तकारिया और ट्राली भर के वो सारा काम किया आपने ये भी माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये रेत की खुदाई नहीं करते। यहाँ पे इतनी पक्की मिट्टी है, जिस जगह पे टोबा बनता है ना, हत्ता के इसमें ऐसे देखें जैसे सीमटी पक्की हो। हाँ। जैसे चूने की जगह हो ना, चूने वाली ये मिट्टी है। टोबे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे पानी ठहरता है, वो बहुत पक्का होता है। रेत नहीं होता। रेत में तो 10 जज़ब हो जाएगा, 10 दिन नहीं ठहरता। मिट्टी जामी भाई बहुत तरह की होती है। रेतली मिट्टी होती है, मैरा मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, आतशी मिट्टी भी होती है। पता आपको आतशी मिट्टी नहीं पता? नहीं, आज मैं बता रहा हूँ ना, आपने बता रहे हैं तो पता चल ही गया ना। जी जी, अब पता चल गया। आतशी मिट्टी भी होती है, ठीक है। तो जिस तरह ये चूने का बता रहे हैं, ये जैसे चूना नहीं होता, हाँ जी हाँ जी, इस तरह की पक्की मिट्टी होती है। सही। जिसको वो मेट भी कह लें। ये पहले लोग घर वगैरह भी इसी मिट्टी से बनाते थे। जैसे ये किले बनते थे, चूने के टाइप, तकरीबन चूने की टाइप की होती है। इससे लोग घर वगैरह भी बनाते थे। पहले जो इधर किले वगैरह भी बनते थे, वो भी इस मिट्टी से बनते थे ज्यादातर। हमारे गाँव की जो मस्जिद है ना, जहाँ बहुत करीम मस्जिद है, इतनी इतनी मोटी दीवारें हैं उसकी। और बताने वाले बताते हैं कि इसको भी इसी चूने के अंदर कुछ चीज़ें और मिलू के पता नहीं क्या बनाते थे, तो इस तरीके से उसको जो ना बताने वाले बताते हैं कि चूना और उसमें दीगर चीज़ें मिक्स करके बना के उसको जो है वो तामीर किया जाता। तो बहुत ऊंचा, मतलब यूँ बोले इमारत है। यानी एक तो नॉर्मल होता है ना 10-12 फुट की वो इमारत होती है, वो तो तकरीबन अल्लाह आपका भला करे कितने फुट ऊंची होगी? 18 फुट होगी ना, सुना ना, डबल होगी। अच्छा। हाँ जी, यानी उसका छत बहुत ऊंचा, उसका जो छत है हमारी मस्जिद का वो बहुत ऊंचा। पहले अब हम लोगों ने क्या किया है, अब उसमें थोड़ा उसको जदीद निज़ाम कर दिया ना। पहले वो सिर्फ ऊपर वाला छत ही था, तो अब उसके अंदर हमने क्या किया है, एक और छत बना के उसको डबल मंजिला कर लिया। 2 हिस्से कर लिया उसको। तो पुरानी तामीरात के ऊपर आप अंदाजा लगाएं कितनी मजबूत तामीरात होंगी। पहले लोग जितने भी बनाते थे ना, वो नीचे मकान नहीं बनाते थे, ऊंचे करके बनाते थे, ताकि अगर उसकी सर्दी आए तो काम आए, अगर गर्मी आए तो काम आए। हाइट ज्यादा रखते थे। सही। हाँ माशाल्लाह। जामी भाई, जो चूना होता है ना, चूना ये 2 तरह का होता है। एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है अनबुझा चूना। बुझा हुआ और अनबुझा। इसका एक केमिस्ट्री की जबान में इसका एक फार्मूला भी होता है। बुझे हुए चूने का फार्मूला, अनबुझा चूना, दोनों मामला अलग अलग है। अनबुझे चूने के ऊपर अगर आप पानी की बाल्टी फेंकेंगे ना, उसका बड़ा पत्थर हो, उसमें पानी की बाल्टी फेंके तो वो एक कौल के मुताबिक आग भी लग सकती है। और चूने को बुझाने के लिए जब उसको पानी में डाला जाता है ना, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। हीट के साथ साथ कुछ गैसेज हैं वो भी प्रोड्यूस करता है। सहराई जिंदगी में देखें अल्लाह पाक की कुदरत की बातें हो रही हैं, सुभान अल्लाह। मिट्टी ये भी है जामी भाई, रेत भी मिट्टी की तरह है, लेकिन वो जो टोबे वाली मिट्टी बता रहे हैं वो भी मिट्टी ही है।
एक मिट्टी क्या करती है, पानी चूस जाती है, एक क्या करती है, पानी को महफूज करती है। एक पानी खत्म कर रही है, एक पानी महफूज कर रही है। तो इस मिट्टी के अंदर ये खासियत डालने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। सही सुना? क्या बात है। देखो इतना जितना बारिश हो जाए ना जी 2 मिनट के बाद पानी नहीं होता। अच्छा जी। वो टोबे वाला पानी खड़ा है, वो पानी खड़ा, वो भी मिट्टी है, यही मिट्टी। वाह वाह वाह। तो ये बताएं, जानवर इनको जब चराने के लिए लेके जाते हैं, हाँ जी, सहरा में तो यही काम है ना, पेशा यही है लोगों का। यहाँ कुछ और भी फसल वगैरह भी होती है? नहीं नहीं नहीं, अंदर कुछ नहीं, फसल कोई नहीं जी, कुदरती फसल है जो है, यही वो जो घास वगैरह है जो यही है। बारिश हो गई, ये घास हो गया, होंगी ये घास होगा, साडा माल इतना आ गया, सही माल चुग गया, उन्हें दूध दिता तो माल तगड़ा हो जाता है इत्थे। हाँ बिल्कुल, माल मोटा हो जाता। अच्छा, बिल्कुल मोटा माशाअल्लाह। और इत्थे मतलब है कि उन्हां दा दुध कढ़िया और रिड़किया, मक्खन कढ़िया, घ्यो बनाया, बस यही गुजार होंदी है। सही। बाकी साढ़े इतना काफ़ी लोग हम जड़े त्रे नाल मर गए, ओहो, प्यास से मर गए। इधर काफ़ी रोही विच लोग साढ़े जड़े ना इस हालत गुजरदी है कि उतों मसले नवे कोट तो टुरिया इतने तक पानी रास्ते च कोई नहीं, मर गया। पैदल सफर करते हूँ तो मोटरसाइकिल वगैरह है, लेकिन पहले बिल्कुल पैदल, उठो या पैदल। साढ़े को कोई नहीं, सारे को रोंदे सी, हुण नहीं, हुण मोटरसाइकिल आ गए ने, ट्रैक्टर, एयर सिस्टम, ट्रैक्टर, टैंकियां, मतलब कि टोबे दा पानी मुक गए, असां आगे जाके देरा लावने, पानी भर के आने तो उत्थां माल को पिलावने ते आप ही पीवने। टैंकी रखी ना? हाँ, टैंकियां नाल, ट्रैक्टर नाल, यानी टैंकर जिसे कहते हैं, छोटा टैंकर। नहीं, टैंकर नहीं बनाया, ये जो ट्राली होती है सामान उठाने वाली, उसमें टैंकी रखी हुई है। सही है। जब जी चाहे वो टैंकी उतार लेते हैं, जब इधर से काम खत्म हो गया तो टैंकी उतार लेंगे। यानी माल मवेशी ले जाने हैं तो टैंकी उतार के माल मवेशी अंदर? नहीं, माल मवेशी नहीं, माल मवेशी जहाँ भी चलते हैं पैदल चलते हैं डेजर्ट में, गाड़ी पे नहीं चलते। बाकी सामान वगैरह गाड़ी पे ले जाते हैं। अब जो जदीद दौर आ गया, इधर नेटवर्क भी है, अब लोगों के लिए आसानी, अगर कोई मसला मसाइल हो तो राब्ता हो जाता है एक दूसरे से। पहले ये दौर नहीं था, अगर कोई ज़्यादा गर्मी हो गई तो लोग बेचारे मर भी जाते थे। अब आसानी है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा। अब सामान वगैरह मंगवाना है, कुछ चीज़ की ज़रूरत है, किसी की तबीयत ख़राब है तो है कि बंदा पहुंच जाता है। डॉक्टर के पास कैसे ले जाते हैं? डॉक्टर के पास इधर से ले जाते हैं, या मेडिसिन वगैरह उधर से मंगवा लेते हैं। ज़रूरत की जो मेडिसिन होती है वो बुखार की होगी, सर दर्द की होगी, फिर ये रखी हुई होती है। जब आते हैं, मूव करते हैं तो ये साथ लेके आते हैं। सही इत्थे खुशियां गमियां की त्यौहार होंदे ने, लोकां दा की काम काज होंदा है? गमी ते की करदे ने, खुशी ते की करदे ने? जी गमी इत्थे फौतगी हो जाती है जी, तो उत्थे ले जाते हैं आबादी। अच्छा, मतलब कि जिथे साडा मुकाम है, सही, उत्थे ले जाते हैं। जे कोई बीमार थी गया ज्यादा तो उन्होंने भी उत्थे ले जाते हैं। शादियां भी इत्थां कीतियां, शादी वास्ते समान जड़ा है वो उतों शहर चो गया नमनू, सही, देगा उतों गया नमनू, शमाने उतों, सारा कुछ इत्थे लग गया, शादी कर ले। सही, शादियां भी इत्थां करें। रस्मों रिवाज यहाँ क्या हैं, लोगों की क्या रस्में हैं, क्या रिवाज हैं? रस्मों रिवाज तो पहले दौर दे तो बहुत रिवाज और लंबा था, अभी तो क्लोज हो गया, नहीं है इतना लंबा। यानी कि अगे वो रस्म करते थे सारी, मतलब कि वो रस्म जदा माशाअल्लाह साडे ए भाई साहब ये आलम थी गए, पढ़ गए दरसियां दे विच, ये आए ते ना कि नहीं ये तो किराड़े वाला ये रस्म है, ये नहीं करनी, छुट गई, वो छुट गई, मैं छुट जाएंगे। हुण बच्चे जिवें साडे पढ़ते आंदे पन, माशाअल्लाह इन्हां दी मेहरबानी थई है, मदरसा चल गए, उतना सारे बच्चे भी पढ़ते पे। वाह वाह वाह। वो जिमें मदरसे बच्चे पढ़ते सारे को आसन, उन्हें आके अगला रस्म है जी वो रोक देनी। वाह, क्यों रोकनी है कि वो रस्म किराड़ करने। सही, यानी जेड़ी रस्म नजायज है, हाँ, अल्लाह रसूल दी नाफरमानी वाली है, वो काम नहीं करना, नाजायज खर्च। सही, मतलब कि कुल खानी है। अगर मेरा वालिद साउथ थी ना जी, मसला है कि मेरे को हस्ती है तो मैं उनके पिछू कुल खानी दा करे ना। अगर मेरे को हस्ती कहनी वाल आम लोग ये करें कि विहाज ते पैसे जा गिनने ते कुल खानी करनी होता कोई फायदा तो यानी सूद पे पैसे लेते हैं, सूद ते पैसे लेके कुल खानी करनी है तो कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा, उल्टा गुनाह जी, बिल्कुल गुनाह। इस वास्ते हुण जेड़े बच्चे पढ़ते आंदे पे वो ये तरबियत हुण सारे लोकां च आंदी रहंदी है। इल्म है ना, इल्म नूर है, रोशनी फैल रही है माशाल्लाह।
दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से भी माशाल्लाह ये पता चल रहा है कि क्या काम करने का है और क्या करने का नहीं है। इनकी बरादरी के माशाल्लाह इन बुजुर्गों के भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 बच्चे तकरीबन पढ़ रहे हैं फैज़ान मदीना चोलिस्तान में। वाह, इनके खानदान के ना? इनके खानदान के बरादरी के। इनके तो 15-20 बच्चे नहीं होंगे? नहीं, इनके नहीं, इनके खानदान के, इनकी बरादरी के मेरे 5 बच्चे, इनके पोते जो है ना, ये यूं समझे इनके ज्यादा हुए ना। माशाल्लाह। फैज़ान मदीना में हमारे अब्बू जी 9 बहन भाई थे, तो एक हमारे ताया जी का इंतकाल हो गया, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फूफियाँ चचा वगैरह माशाल्लाह मौजूद है। अल्लाह पाक साए में, रहमत के साए में रखे। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये है जी सहराई ज़िंदगी की, यूँ बोलिए कि रूटीन हम इनसे पूछ रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी अमन में बैठे हुए हैं। नमाज असर का वक्त जो है ये हो चुका है, हम नमाज असर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी दौरान नमाज असर का वक्त हो गया और हमने नमाज असर की तैयारी करके नमाज असर बाजमात अदा की। नमाज के बाद दुआ करने लगे तो बाबा जी जो हमारे मेजबान थे उन्होंने कहा कि बारिश के लिए भी दुआ करें। आशिकान रसूल ने बारिश के लिए दुआ की और भीगते हुए एक रिहाइश में पनाह ली। क्या हुआ आइए देखिए। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने नमाज पढ़ी है असर की। असर की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो अल्लाह ताला के पाकीज़ा नामों का जो है वो वास्ता दे करके बारिश की सही निगाह दुआ करें और दुआ हुई है और माशाल्लाह बारिश जो है बरस रही है और हवा के साथ रेत भी उड़ रही है, मुँह में भी आ रही है। बारिश थोड़ी देर हुई लेकिन अच्छी बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया, लिहाजा हम भी मजीद रिकॉर्डिंग के लिए बाहर आ गए। फिर क्या हुआ आइए देखिए। तो बारगाह हालत में हाजिर हुए, इस्लाम करके वो आ रहे थे और कह रहे थे सोना बला से डामी है जी, नहीं हुजूर दोबारा बुलाइएगा। तो बारिश दोबारा आए, 6 बारह आए, 4 बारह आए, लेकिन खैर वाली हो, खैर वाली, बरकत वाली। और ये आप देख रहे हैं ये आग जलाई जा रही है। तो ये यहाँ सहराई ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास किस्म की रोटी पकती है, उसे कहते हैं कोकी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लकड़ियाँ जलती हैं, राख बनती है, फिर इसके ऊपर रोटी बनाकर डाल दी जाती है, राख को उसके ऊपर जो है वो दिया जाता है और फिर अब वो खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी ये तो पकने के बाद ही पता चलेगा। क्यों सही? जी हाँ सही, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर खाई जाएगी। खाई जाएगी? अरे वाह जी, सुभान अल्लाह। तो ये तरीक़ाकार कहाँ से है, ज़रा कुछ इसकी मुझे डिटेल बताएं। ये जब साढ़े नाल बच्चे नहीं होंगे जी, माल दे नाल होंगे सही, उत्थों नौजवान जेडे इन्हां दे कोल तवा ये वो थाल वगैरह नहीं होंदा, सही। एक कपड़े दे उत्ते आटा मलना, हाँ जी, कपड़े दे उत्ते गुंदना और वाली थां कोकी पकावनी, रेते दे उत्ते पका ते गईयां चौमनियां हूं खीर नाल रोटी खावनी है कोकी। वाह 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 वाह। खीर भी यहाँ सहरा का ओरिजिनल ऑर्गेनिक और ज़बरदस्त दूध माशाल्लाह। आप देखें आज का बैठे पी भी रहे हैं, वो पी रहे हैं। हाँ दूध तो और हमारे अभी इंतजार में है, हम भी पियेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। वाह सही, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ दूध का कारोबार भी होता है ना, दूध बेचने का कारोबार होता है जी, लेकिन ये बहुत दूर है। अच्छा सही। हाँ अभी नहीं हुआ। छोटी लकड़ियाँ पहले जलाई जा रही हैं और फिर बड़ी लकड़ियाँ जो है जलती हैं। लकड़ी गिली थी जी, ये लकड़ी बहुत तेज जलती है लेकिन चूंकि अभी बारिश हुई है गिली होगी तो थोड़ा गीला हो गई है ये, लेकिन फिर भी आप देखें माशाल्लाह जल रही है, सही जल रही है। ये जो अभी बारिश हुई है ये चारे के लिए तो बड़ी अच्छी होगी ना? बहुत उसे चारा इंशाल्लाह। लेकिन अगर तेज बारिश बरसेगी तो फिर टोबे में पानी भरेगा ना? हाँ तेज, इस बीच पानी आ गया टोबे। अच्छा, ये बारिश नाल भी आ गया। अच्छा, और तो ज्यादा बारिश होवे जी फिर भर जाएगा। फिर अच्छा, यहाँ मैं एक बात गर्ज करूँ, आग जलाना जो है ना वो ये खाने के लिए हो तो अच्छा काम है, लेकिन रिश्तों में, रिलेशंस के अंदर, दोस्तियों में, खानदानों में आग लगा के रिश्ते राख बना देना ये अक्लमंदी वाला काम नहीं है, लिहाजा ऐसा कभी मत करें। आग है ना, आग एक ट्रायंगुलर का नाम है। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जब ये मिल जाएगी तो अब ये आग जो है वो रोशन हो जाएगी। तो माशाल्लाह हवा में ऑक्सीजन भी है, फ्यूल लकड़ियां हैं और हीट तो माशाल्लाह है ही।
तो आग जो है जलती जा रही है माशाल्लाह। आशिकान रसूल के लिए जमीन पर ही बैठने का इंतजाम किया गया और इब्तिदान दूध के साथ ज़ियाफत की गई। जिंदगी 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 जिंदगी। ये दूध है, लस्सी है? दूध है, दूध सिर्फ दूध है। लस्सी वाला भी आ जाएगा दूध। सुभान अल्लाह। फ्रेश और ऑर्गेनिक। भाई टीम मदनी चैनल जरा संभाल के दूध पीजिएगा। रज के पियो जी, रज के पियो। हाँ ये दे पी घिनसन उबला हुआ है। उबला फिर जी नहीं, उबला हो गैर उबले की मसला नहीं है। असल में जिनका स्टमक जो है ना वो गैर खालिस दूध पीने में रच बस गया ना, अब वो अगर खालिस दूध पिएगा तो बस फिर नहीं बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कच्चा दूध भी पिया हुआ है, जानवर से दूध धो रहे हैं, कच्चा दूध भी वो पिया हुआ है। शर्मत भी आगे ना, उसकी भी अपनी बात होती है। इसका एक अपना टेस्ट है, यकीन माने इसका एक अपना टेस्ट है। मेहरबानी करो, मैं इतने महीना खाना तुम मेरे नाल रहो। अल्लाह 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 अल्लाह। सही फरमा रहे हैं, एक महीना इधर यही मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत देगी। हम दूध पी रहे हैं और उधर जो है ना वो रोटी के लिए आग जो है वो तैयार हो रही है। ये चूँकि एक हट के तरीका है, लिहाजा ये हम आपको दिखा रहे हैं, वरना यहाँ सहराई ज़िंदगी के अंदर भी जहाँ रिहाइश होती है, घर होता है, तो वहाँ तवा भी होता है और उस पर बाकायदा तौर पर जैसे लकड़ियाँ जला करके उस पर भी रोटी बनाई जाती है। इस तरह तंदूर भी होता है, छोटी तंदूरी होती है। जाए भाई आपको अगर याद हो तो हमारे ज़माने में भी था, तंदूरी भी थी, छोटी एक तंदूरी होती थी, उसमें किसी एक घर में होती थी। जैसे हमारी नानी के घर पे थी, मेरा एक दोस्त था ज़ीशान, उनके घर पे भी थी। तो फिर क्या था कि गांव के लोग जो है वो आते थे, अपना अपना ईंधन लेकर आते थे, लकड़ियाँ लेकर आते थे, उसमें डालते थे, आग जलती थी, तो फिर वो अपनी रोटियाँ पका के वो क्या करते थे, वो ले जाते थे। यानी यूँ एक सिस्टम था, निज़ाम था। जामी भाई तंदूरी की पकी हुई रोटी हो ना, देसी गंदम की, वो आप कभी खाएं जो है करेले गोश्त के साथ, और साथ में कच्ची लस्सी का एक ये मग भरा हुआ रखा हो आपके पास, नमकीन कच्ची लस्सी का, साईं मज़ा थी सी या ना। ये तमाम जड़ी हुण दसें दे बेटो पुराने पंजाबी लोग भी नहीं। हाँ जी, साईं बता रहे हैं पहले पंजाबी लोग जो है वो यही काम करते थे। वो मटे दे कोरा माटा हुंदा सी मिट्टी दा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ढेली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੂਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਹਾਂਜੀ कोई बर्फ नहीं, कोई ਉਹ ਲੱਸੀ ਕੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। अचार और लस्सी। सब्जी अपनी ज़िंदगी में ना ऐड करें। जैसे मैंने अभी करेले गोश्त कहा है, करेले वैसे भी अगर पके हुए हो ना, दाल के अंदर भी, दाल करेले सही, उनकी भी क्या ही बात। और करेलों को पकाने का भी तरीका होता है। आप बोलें इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन माइनर सी रह जाती है, वो तो उसका देखें टेस्ट है ना। सही कोट तुम्मा इथे थींदा नहीं थींदा, बिल्कुल बड़ा थी, बड़ा थींदा। एक कोट तुम्मा होता है, हंजल कहते हैं उसको, तो उसकी अजवाइन बनती है जी, फक्कियों में भी डलता है, हाथ में दार फक्की डलता है, भी बनती है, मुरब्बा भी बनता है, मुरब्बा भी बनता है उसका, हंजल का। वो इतना कड़वा होता है कोट तुम्मा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो बल्ला होने अपनों। जी जी जी, वो बेल के ऊपर वो होता है ना, तो उस पर अगर आपको पाँव आ जाए ना कोट तुम्मे के ऊपर, तो ज़बान जो है कड़वी हो जाती है। ऐसी बात है। यरकान वाले लोग को लतड़े ना, सफरा जिनको यरकान होता है ना, सफरा का जिनमें गलबा होता है, उनको फिर क्या करते हैं, एक टब के अंदर, यूँ मैं टब लफ्ज़ शहरी लोगों के लिए बोल रहा हूँ समझने के लिए, वरना गांव देहात की ज़बान बोले तो एक उसको दाबड़े के अंदर जो है वो क्या करते हैं, वो डालते हैं कोट तुम्हें, और फिर बंदे को कहते हैं भाई चलो भाई पाँव के ज़रिए से इनको मैश करो। तो बंदा जब उनको जो है मैश करता है तो फिर वो उसको पीलिए में इफाका होता है, फ़ायदा होता है। तिल जिसके ज़्यादा हों उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी कम हो जाते हैं, तिल निकले होते हैं ना लोगों को बाज़ जगहों पे, उसमें भी फ़ायदा करता है वो। और बाकी वो ज़बान कौड़ी थी बंदी है, लताड़ा नहीं ना। सही बता रहे हैं, मेरी बात की तायद कर रहे हैं कि वाकई ज़बान कड़वी हो जाती है। तो कूड़ तो मैं थे किधर नेड़े की बड़ा होंदा सी, लेकिन आज ये हुण बारिश हुई है ना, हुण ओ जो वल्ला खिंडन पे गए, वल इतना पे उसे कोई अंदाजा ही करना उसे, सादा माल भी कोड़ा कोड़ तो मैं खाना हो खांदा। ये देसी घी की जो है ना, ये क्या चूरी, देसी घी की चूरी। वाह वाह वाह, मरहबा। एक तो घी जामी भाई, ऊपर से देसी, हाँ, और फिर उसकी चूरी। चूरी,
चीनी जी जी शक्कर भुल गए असा खुद भी इतना जरा चीनी है क्यों तो मिल गया लगे जामी भाई जो गुड़ की काश्त करते हैं ना उनके घर में भी शक्कर जो है ना वो कम ही होती है। जामी भाई नहीं पिया आपने दूध? इधर से मैं खीर कहने के नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਇਹ ਖੀਰ ਨਾਲ ਖਾਓ बात है सब ये चूरी खाना सुभान अल्लाह। ये है ट्रेडिशनल डिश, ट्रेडिशनल खाना और कम खर्च बाला नशीन है। जामी भाई क्यों सही तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह अच्छा डंगर कोट तुम खांदा अगर जी ते दूध भी कौड़ा उसने फिर कौड़ा नहीं चला दूध कौड़ा नहीं होता ज़ैका कौड़ तुमने का ज़ैका आ जाता है ज़ैका आ जाता है लेकिन किन्हें बीमारियों वास्ते शफा। अच्छा दूध यहाँ मशरूम भी होता है मशरूम मशरूम समझते हैं खुम्बी हाँ खुम्बी निकल गई खुम्बी निकल ही टाइम में जो बारिश नमी थी वो निकलेगी इंशाल्लाह खुम्बी खुम्बी और निकलेगी। जामी भाई मशरूम यहाँ पंजाबी में कहते हैं रुल रहा होता है इतना मशरूम होता है इतना मशरूम होता है। कराची में आप उसका रेट मालूम कीजिएगा कितना होता है और यहाँ पे उसका सालन भी बनता है बहुत अच्छा सालन है ना बहुत अच्छा। वाह मैंने सहरा में ही मशरूम का सालन खा रखा है। वाह भाई वाह मरहबा। किस का गोश्त है ये? बकरे का। तो बकरे का गोश्त यहाँ पर महफूज करते हैं या जब चाहिए होता है फिर क्या करते हैं आप लोग? जानवर का जैसे बकरे का गोश्त चाहिए तो बकरे को ज़िबा करते हैं। हाँ ज़िबा करते हैं तो वो एक दफ़ा तो सारा नहीं पक जाता ना कितनी नहीं जलता है वो एक दफ़ा पक के जाता है जब मेहमान आवे ना एक दफ़ा पक जाता है। दूसरी जानिब सेहरा की खास रोटी को तैयार करने के लिए अंगारे तैयार हो रहे थे। अंगारों को सेट किया जा रहा था और साथ ही रोटी बनाई जा रही थी जिसे बाद में अंगारों पर बराह रास्त डाल दिया गया और ऊपर भी अंगारे रख दिए गए। हम दो अभी चूरी और गोश्त का सालन खा रहे हैं और यहाँ शाम का खाना मेरे ख्याल इसी टाइम पे खाते हैं ना रात का खाना इसी टाइम पे खाते हैं। तो ये जो है वो हम तो खाना खा रहे हैं दोपहर भी यही है रात भी यही है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा यहाँ अगर गोश्त अगर बंदे ने संभालना हो वो किवें सामभदे ने? जिवें हुण इस बच्चे ने साडे फिर तो साडे कोल जालियां भी हैं जिहदे विच रख दिता खारे भी हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ये खारे जालियां क्या होता टोकरा और जाली होंदी है बनी हुई मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀ ਮੱਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ जी गोश्त संभालना औखा है। अच्छा गोश्त नमक पक गया खबीज गया बाकी वो उबाल के लोग मतलब के धागे में पा के उनको टांग देता वो सुक गया फिर चलिया। वाह 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 उनका संभालना नहीं होगा। सही सुना है कि वो गोश्त होता है वो सूखा हुआ वो बड़ा मजे का होता है। बिल्कुल मजे का होता है। हम खाना खा रहे थे और स्पेशल रोटी भी तैयार हो चुकी थी जिसे राख में से निकालकर उसकी साइड को पलटा गया और बाद में उसे साफ करके हमारे दस्तरखान में ऐड कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खाना खाने के बाद दुआ भी पढ़ लेते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम वरज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा आमीन या रब्बल आलमीन। बता रहे हैं कि साईं का ताल्लुक जो है ये लाड़ बरादरी से है और लाड़ बरादरी का ताल्लुक हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी था तो वो निस्बत भी माशाल्लाह है। तो मैं चाहूँगा साईं कुछ तो काफ़ी भी ख्वाजा साहब की हो जाए। सुभान अल्लाह। यारीत सिखी
डोला कहीं वकनू क्यों लक छप बांधी मैं वकनू दिल छर जंगल ने मां दिए सक डिठड़ा बाज नाला दिए इहा झोक मेरे वो मित्रां दिए जितू सदाक वफा दी आंदी है। सुभान अल्लाह। मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करता हूँ इसका, जो मैं इसका मफहूम समझाऊं। फरमाते हैं शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, यानी उसमें इसका तर्जुमा ये है कि जब एक दफ़ा हुजूर को देख लिया है तो अब देखने की तलब जो है ना, वो सिक जो है ना, ये दिल में जो एक हुक उठती है, ये अब ख़त्म नहीं हो सकती। तो उर्दू में क्या कहा, शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। यानी हुजूर आपका दीदार करके तो आपको बार बार देखने का जी चाह रहा है। तो ये इसका मजमून मफहूम हुसैन ने बताया, वो यही है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें आफ़ियतें और सलामतियाँ अता फरमाए, राहतें आफ़ियतें अता फरमाए। इनका साईं का बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ सहराई ज़िंदगी जो है वो रिकॉर्ड की है और बिल्कुल अभी जो है वो तकरीबन जो है वो शाम जो है ढल चुकी है, सूरज गुरूब हो चुका है। अभी हम नमाज मगरिब अदा करेंगे और फिर इंशाअल्लाह करीम आगे सफ़र करेंगे। तो ये देखिए जी, ये है वो कोकी, वो रोटी जिसको आग में बनाया गया है, ये भी बन के आ गई है माशाअल्लाह। इसका अपना टेस्ट है, ये देखें जी माशाअल्लाह। इसको कितने लोग खा सकते हैं? देखो जी, इसको 3 आदमी तो बिल्कुल आसानी से खा सकते हैं। जामिल भाई, ये झुपट्टी की तरह है, छोटी छोटी है ना, वो जो खाई थी कहाँ भला, सुल्तानाबाद में या हुंजा में। इसके खाने का सारे लोगों का क्या तरीका है जी? ये रोटी आधे जा गई है, ये दूध का मग्गा आ गया है, सही है। आपने ये गिरा, मान लिया मुंह में आया, फिर दूध का घोट भरा, फिर आपने उस मग्गा मुझे दे देगा। वाह वाह वाह। मैं उसको एक गिरा भन के कहा कि फिर आगे चला जाएगा, वो ही टूटता जाएगा। वाह वाह वाह। और एक दूसरा चल पाएगा, वो भी टूटता जाएगा। क्या बात है, यानी ये यहाँ का ट्रेडिशन है। ऐसे बैठ के खाते हैं, ऐसे बैठ, वाह वाह, मिल के बैठ के, जैसे मिल के बैठना, और वो 2 मग्गे दूध के है ना जी, वो टूटते रहेंगे। वाह 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 वाह, यानी वो चलते रहेंगे। हाँ, सब उसमें पीते रहेंगे, जैसे लुकमा भी खाते रहेंगे। और वो ये है जी सहराई जिंदगी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक यहाँ क्या का रसूल पर रहमत का साया फरमाए, बरकत वाली बारिश अता फरमाए, इनके जो है वो जानवर फरबा हो जाएं, अल्लाह पाक इनमें बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक अपनी रहमतों के साए में रखे, इनके माल मवेशियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आल औलाद की, घर बार की, माल असबाब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, हर तरह की शर से महफूज फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों पर अपना शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। ले जी, ये खत्म हो गया प्रोग्राम भी, और ये खत्म हम करने जाएंगे कहाँ पे, ये कोकी के खाने के ऊपर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी।